बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट से जुड़े एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अभियान को लेकर हलचल मची हुई है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर के तहत हटाए गए मतदाताओं के नामों में सुधार को लेकर राजनीतिक दलों को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि 65 लाख वोटर्स के नाम कट गए और कोई भी राजनीतिक दल इसको लेकर कोर्ट में क्यों नहीं आ रहा। कोर्ट ने यह भी कहा कि एसआईआर अभियान में 85,000 नए मतदाता सामने आए और राजनीतिक दलों के बूथ स्तरीय एजेंटों द्वारा केवल 2 आपत्तियां दर्ज की गई। कोर्ट की यह टिप्पणी चुनाव आयोग के उस बयान के बाद आई जिसमें चुनाव आयोग ने कहा था कि जनता की आलोचना के बावजूद किसी भी प्रमुख राजनीतिक दल ने कोई आपत्ति या शिकायत दर्ज नहीं कराई। जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने सीधे तौर पर राजनीतिक दलों को फटकार लगाई कि जब लाखों मतदाताओं के नाम मसौदा सूची से हटा दिए गए तो वो अपनी आपत्ति या शिकायत दर्ज क्यों नहीं करा रहे। कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि 12 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों में से केवल 3 ही अदालत में क्यों हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा, हम राजनीतिक दलों की निष्क्रियता से आश्चर्यचकित हैं। बूथ लेवल एजेंट नियुक्त करने के बाद भी ऐसा हो रहा है तो आखिर वो क्या कर रहे हैं। लोगों और स्थानीय राजनीतिक व्यक्तियों के बीच दूरी क्यों है। राजनीतिक दलों को मतदाताओं की सहायता करनी चाहिए। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग की पैरवी कर रहे वकील राकेश द्विवेदी ने कहा, उन्होंने स्वीकार किया कि कोई भी बड़ी पार्टी आपत्ति दर्ज कराने के लिए अदालत में नहीं आई। उन्होंने ये भी कहा कि जिन लोगों के नाम हटाए गए हैं वो कहीं से भी ऑनलाइन दावा दायर कर सकते हैं, उन्हें बिहार आने की जरूरत नहीं है। देखिए, आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो पिछली आदेश 13 अगस्त का था उसके लाइट में अपना स्टेटस रिपोर्ट दिया है। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो डायरेक्शन आया है वो ये कहा गया है कि जो 12 रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी जो बिहार में है नेशनल और रीजनल लेवल का, उनको भी डायरेक्शन दिया गया है कि वो अपने BLO के थ्रू जो जिन लोगों का नाम एक्सक्लूड कर दिया गया, जो नए वोटर जुटना चाहते हैं, तो BLO को इंस्ट्रक्शंस करें कि वो कोऑपरेट करे इलेक्शन कमीशन को, ताकि इस काम को जल्दी से जल्द समय में किया जा सके और किसी का ऑब्जेक्शन है उसको भी फाइल करने में असिस्ट करें। तो ऑनलाइन फाइलिंग का भी आज आदेश दिया गया है। ये भी कहा गया है कि जो 11 डॉक्यूमेंट्स स्टैट्यूटरी फॉर्म में है उसके अलावा जो आधार कार्ड है उसको भी कंसीडर कर सकती है इलेक्शन कमीशन। मैं आपको बताऊं कि 10 जुलाई का जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का इंटरिम ऑर्डर था उसमें भी इसकी चर्चा थी, आधार कार्ड को कंसीडर करने का। उसी ऑर्डर को फिर ये फॉर्मेट किया गया है। वोटर रोल की संख्या क्या बढ़ने की उम्मीद है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है क्योंकि जितने भी लोग ऑब्जेक्ट कर रहे हैं अपने नाम को रिकंसिडरेशन के लिए, क्या जिनका सही पाया जाएगा डॉक्यूमेंट्स, क्या उनके नाम वापस जुड़ जाएंगे? बिल्कुल ऐसा है कि इलेक्शन कमीशन का कहना है कि जो ऑब्जेक्शन फाइल करेंगे उनके ऑब्जेक्शन में तथ्य सही होंगे और कागजात सही होंगे तो उनका नाम इंक्लूड किया जाएगा। लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स दिया गया था वेरिफिकेशन के समय में, उस डॉक्यूमेंट के आधार पर उनको जिनको एक्सक्लूड किया गया उनको एक्सक्लूड किया गया है। सर, दोनों पक्षों की तरफ से थोड़ा सिचुएशन हीटेड हो रही थी कोर्ट में, उस पे एक लाइन में आप बता दें क्यों? देखिए, ऐसा है कि जो पिटिशनर्स जो एक बात पर दे रहे थे कि सिर्फ आधार कार्ड को ही देखा जाए और जो दूसरे कागजात है उसको नहीं देखा जाए, ये उनका कहना था। उनका जो मांग है वो मांग दरअसल प्रैक्टिकली संभव नहीं है, लेकिन वो अपने मांग को लेकर के बिल्कुल आमादा थे। एसआईआर के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने 8 सितंबर को डेट रखी है। एसआईआर के मामले में बहुत सारी समस्याएं आज कोर्ट के सामने रखी गई। करीबन 85,000 वोटर्स के नाम जो है ECI की तरफ से हुआ कि उनकी तरफ से ऑब्जेक्शन आए हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या आ रही है जो हमारी तरफ से ये रखा गया है कि ये कहते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्शन आता तो फॉर्म 6 भरे, लेकिन फॉर्म 6 की जो बात है, फॉर्म 6 ये कहता है कि फ्रेश वोटर्स की बात करता है और फॉर्म 7 ऑब्जेक्शन की बात करता है। तो यहाँ पे भी बहुत सारे कंफ्यूजन है, जिसमें आज सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि सभी जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो जो है क्या बोलते हैं अपनी तरफ से एफिडेविट फाइल करें, जो BLA हो उनको ब्रॉडर लेवल पे जो है उनको असिस्ट करने की बात की जाए और साथ ही साथ जो है आधार कार्ड को इंक्लूड करने की बात हुई है। आधार कार्ड को एज ए वन ऑफ द डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट किया जाएगा और साथ ही साथ प्रॉपर ब्रॉडर वे पे जब पॉलिटिकल पार्टीज अपनी जो है एफिडेविट फाइल करेंगे तो फिर उस पर शुरुआत होगी, बात होगी। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने बताया कि 1,60,000 BLA हैं और उन्होंने अनुमान लगाया कि अगर प्रत्येक BLA हर दिन 10 लोगों से मिलता है तो 16 लाख लोगों तक पहुंचा जा सकता है। आयोग के वकील ने कहा कि ये व्यक्तिगत मतदाता की जिम्मेदारी है
कि वो अपना पता बदलने या परिवार में किसी की मृत्यु होने पर इसकी जानकारी दे। उन्होंने राजनीतिक दलों पर असहयोग का आरोप लगाया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि इस अभियान में 11 दस्तावेज तो ठीक है, लेकिन वेरिफिकेशन में आधार कार्ड को भी स्वीकार करना होगा। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि ये पूरी प्रक्रिया मतदाता के अनुकूल होनी चाहिए। जिसके बाद चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वो विश्वास बनाए रखे। हम दिखाएंगे कि किसी भी मतदाता को सूची से बाहर नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में राजनीतिक दलों को बिहार में मतदाता सूची से बाहर हुए मतदाताओं की सहायता करने और उनके दावे दर्ज कराने को कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 8 सितंबर को होगी। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट।